मुश्किलें तो हर कदम पर आती है, लेकिन उस मुसीबतों से लड़ना है या उनके साथ समझौता करना है, ये डिसाइड आपको करना है। इसी सोच के साथ मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर आया है एक अनोखी टॉक शो के साथ, एक अनोखे इंसान के साथ। मैं रोहन केडिया, मारवाड़ी युवा मंच का एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मिलवाता हूं आपको एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जिंदगी की तकलीफों को बेहद करीब से देखा है। 9 साल साड़ियों का बिजनेस करके अपने ही दम पर एक कंपनी को सेटअप किया और आज रियल स्टेट्स की दुनिया में ये वो नाम है जो हर महिलाओं का सम्मान बढ़ाता है। ललिता जी जैन। नमस्ते ललिता जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मैं मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की ओर से सबसे सर्वप्रथम आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे आज चैनल के साथ आपने मौका दिया हमें। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी गुवाहाटी ग्रेटर को धन्यवाद देती हूँ। ललिता जी, मेरा पहला सवाल ये है कि दुनिया आपको एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखती है। आपने व्यापार, सामाजिक कारणों में बहुत सारे अनुभव है आपके साथ में। आप हमें ये बताइए कि आप अपने निजी जीवन में किस तरह की व्यक्ति हैं? मैं सीधी, सहज, सरल हूँ अपनी जिंदगी में। जिंदगी की कठिनाइयों को आपने बड़ी करीब से देखा है, जैसा कि मैंने बताया। हमारे पूरा आज देखना चाहते हैं कि और सुनना चाहते हैं कि आपने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया और वो क्या कठिनाइयाँ थी? बचपन से मेरी ज़िंदगी जो है छोटे से गांव में बीती और मंगलदेव जो छोटा सा गांव है वहाँ बीती। तो हम लोगों को मारवाड़ी में जैसे बचपन से घर में रहते हैं लेडीज़ को, तो हम लोगों ने वैसे ही घर में रह के ही पढ़ाई की और बहुत बाहर का कोई काम मुझे सीखा नहीं था। सिर्फ मेरे पापा मेरे को बिज़नेस के बारे में जानकारी देते रहते थे। मैं पापा के साथ पापा के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेती रहती थी। उसके बाद पापा के बीमार हो गए तो मैं उनकी जगह उनका जो व्यापार था उसको भैया मेरे व्यापार करने लगे, तो उनके साथ में थोड़ा थोड़ा काम उनका देखने लगी। तो मेरे को थोड़ा सिंपल नॉलेज था, बाकी मेरे को बिज़नेस का कोई भी नॉलेज उस समय नहीं था। और 1993 में मेरे शादी के बाद मैं जब मेरे ऊपर जब अपनी जिम्मेदारी खुद की और मेरी बेटी की जिम्मेदारी आई उठाने की, तो फिर मैंने साड़ियों का काम शुरू किया और करीब 9 साल तक मैंने साड़ियों का व्यापार किया। इसके लिए मैं सूरत, कलकत्ता अलग अलग जगह जाती रही, वहाँ से माल लेके आना। फिर खालूपेटिया बोल की छोटी जगह है, वहाँ पे मैं अपना कारोबार करती थी। और उसके बाद मैं गुवाहाटी आ गई और गुवाहाटी आके यहाँ गुवाहाटी में अपने भैया के पास आ गई। और मेरे भैया जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरे परिवार वालों ने, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे भाई बहनों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया। अगर उन लोग का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं आज इस जगह पर नहीं आती। विशेषकर मैं अपने बड़े भाई साहब का बोलूँगी, बसंती सुहाना। उन्होंने एक पिता की तरह मेरी देखभाल की है। शायद मेरे पिताजी भी इतनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाते जितनी उन्होंने की है और आज भी कर रहे हैं। तो यही मेरी पर्सनल लाइफ है मेरी। मतलब आप मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है, तो ये आपके भाई साहब होंगे। मेरे भाई साहब हैं और मेरे पापा। दोस्तों, ललिता जी जैन एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने 90s के ज़माने में भी मैं हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी किसी भी परिस्थितियों का सामना करना ज़रूरी समझा। ललिता जी, 90s का वो ज़माना जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी, हर कदम पर उन्हें इग्नोर किया जाता था, अंडर एस्टिमेट किया जाता था। आपने बताया कि उस ज़माने में आप कलकत्ता, सूरत जाकर आप साड़ियाँ खरीदती थी और ला कर आप सेल आउट भी करती थी। तो क्या उस टाइम पे आपको सोसाइटी ने, लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, आपको दबाने की कोशिश नहीं की? नहीं की, पर मैं अपने आदर्शों पे से पीछे नहीं हटी। मेरे पापा कहते थे कि अपनी मर्यादा में रह के काम करना कोई पाप नहीं है। तो काम करके अगर कोई आदमी कमाता है वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो मेरे घर वालों ने मेरे को
हरदम साहस दिया। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत बातें सुनाई। उस टाइम में मैं जब जाती थी मैंने बहुत बातें, बल्कि परिवार के ही कुछ लोगों ने भी कुछ कहा, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं सही हूँ, मुझे कर रही हूँ, इज्जत के साथ अपना काम कर रही हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों ये चीज़ पर पूरा ध्यान दीजिएगा कि आज अगर लोगों की बातों को सुनने पर फोकस कर दिया तो कल जो हमें जो इज्जत मिलेगी, जो सक्सेस हमारे लिए वेट कर रही है वो हमें नहीं मिलेगी। जैसा कि आज हमारी ये ललिता जी आज हमारे सामने बैठी है, ये अगर उस जमाने में अगर उन्होंने आज समझौता कर लिया होता तो शायद आज ये इस मुकाम पर तक नहीं पहुंच पाती। लगभग 9 साल आपने साड़ियों का काम किया, अचानक ये साड़ियों का काम बंद करके रियल स्टेट्स के बिजनेस पर एंटर करना, ये आपने कैसे तय किया? देखिए, मैं जो साड़ियों का काम करती थी वो खड़पेटियाबल की छोटी जगह है, वहाँ पे करती थी। मेरी बेटी है, इसकी पढ़ाई की मेरे को चिंता हुई कि मैं उसको आगे हायर स्टडी कैसे कराऊंगी, तो उसके लिए मैंने गुवाहाटी आना तय किया। मेरे भाई साहब की भी इच्छा थी कि मैं कल उनके पास आ जाऊँ, तो मैं 2002 में गुवाहाटी आ गई। और उसके बाद मैं भैया के ऑफिस में काम कर रही थी, भैया के साथ ही भैया के ऑफिस में उनका अकाउंट वगैरह देखती थी। तो फिर भैया और प्रोटेक्ट ग्रुप के अशोक जी सिंगल, इन लोगों की एक ये हुई कि हम लोग एक मार्केटिंग एजेंसी खोलनी चाहिए गुवाहाटी में। उस टाइम मार्केटिंग एजेंसी नहीं थी गुवाहाटी में कोई भी, तो अशोक जी की इच्छा थी कि एक मार्केटिंग एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग नए नए प्रोजेक्ट ला रहे थे। तो उन लोगों ने प्लान बनाया, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ इस तरह का एक प्लान है, और मैंने भी सोचा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपना नाम कहीं आगे लाना है। तो अपना इंडिविजुअल कुछ एक करने का मेरा भी मन था कि हाँ मेरी भी एक पहचान ढूंढ रही थी मैं भी, तो मैंने भी हाँ किया और इस लाइन पे आ गई। आपने, मेरे को याद है कि आपने एक बार मेरे को ये कहा था जब मैं आपसे पहली बार मिला था, तब ये आपके रियल स्टेट्स में आने के पहले तक लोग आपको गुवाहाटी में आपके भाई साहब की बहन के नाम से जानते थे। हाँ। लेकिन आज दुनिया आपको ललिता जैन के नाम से जानती है। ये पहचान आपने अपने दम पे बनाई, आपने अपनी खुद की हिम्मत, आपकी मेहनत से बनाई। एक रियल्टर के रूप में, एक फीमेल रियल्टर के रूप में आप इस कैरियर में आपको क्या क्या बाधाएं फेस करनी पड़ी? सबसे पहले तो जब मैंने पहले काम स्टार्ट किया तो एक लेडीज़ के रूप में लोगों ने ये सोचा पता नहीं कैसी होगी, कैसे नहीं, कैसे कर पाएगी नहीं पाएगी। बल्कि आज भी कितनी बार देखते हैं कि एक लेडीज़ होने के नाते लोग सोचते हैं कि जैसे एक होता है ना कि इनको कैसे दे, कैसे बात करें। हाँ। एक गैप होता है थोड़ी, क्योंकि एक हल्का गैप होता है लेडीज और जेंट्स के बीच में, तो वो एक गैप होता है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ हुई पहले। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने हर जगह जाके और कोशिश की, और भगवान ने भी शायद साथ दिया, लेकिन मेरा काम चल पड़ा। और आज वैसी बात नहीं है। आज की डेट में सारे जो बड़े ग्रुप है और सबके साथ मैं काम कर रही हूँ, कोई आज की डेट में इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम एक था कि एक लेडीज़ कर पाएगी कि नहीं, किसी को विश्वास नहीं था। वो आपने प्रूफ करके कर दिखाया है। रियल्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ क्लाइंट्स को घर आप उन्हें घर रेफर करती हैं, उनका घर उन्हें सजेस्ट करती हैं, और घर अपना खुद का घर हर एक इंसान का एक सपना होता है, और वो उस घर को अपने ही तरीके से चाहता है कि वो उसका घर, उसका सपनों का घर इस तरह सा हो। और उस घर को बनाने में अगर उसे लगता है कि बिल्डर या कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी इंटीरियर या कोई भी कुछ गलती हो गई, तो वो उस गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब आपने इस फील्ड पे एंटर किया, आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था। अगर उस वक्त अगर गलती होती थी, आपसे कुछ गलतियां हुई है क्लाइंट के साथ में, तो उन गलतियों को आप किस तरह से टैकल करती थी? क्लाइंट्स को किस हिसाब से समझाती थी? देखिए, तब भी और आज भी अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ कि उस गलती को, जैसे कोई गलती हो गई तो उसको हम कैसे सुधारें। तो हम ये भी देखते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है वो कहीं नाराज़ ना, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसको
सपोज आपने कोई फ्लैट लिया, मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने आपको 4 तल्ला की जगह कहीं 5 तल्ला दे दिया, तो ये कभी गलती हो जाती है कि किसी को 1 फ्लैट किसी को 2 को दे दिया, तो मैं उसको कभी कि हाँ उसको ऊपर नीचे या वैसे ही मिला के या उसमें कुछ भी मैं डिस्काउंट करके जैसे भी होके एक मैनेज करती हूँ। मैनेज करके क्लाइंट को ना खुश ना हो, क्लाइंट मेरे से खुश रहे, इस पोजीशन में मैं उसको सेटल करती हूँ। आज भी कभी कभार हो जाती है तो उसको हम सेटल करते हैं। और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से हर साल कस्टमर्स आपके कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। आपके ऐसे 2 गुणों के बारे में हमें बताइए जो आपके फील्ड के कंपटीटर्स में आपके कंपटीटर्स से आपको अलग रखता है। एक तो है मेरी ट्रांसपेरेंसी, जैसे क्लाइंट बिल्डर के बीच के जो है, मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं, तो एक में है। और दूसरी है मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई। बहुत सही बात कही आपने कि आपकी सच्चाई ही आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाई है। आज हम देखते हैं कि हर एक महिला के मन में एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, और आज हर फीमेल्स अपने घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती भी है। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम, चाहे मैंने साड़ियों का काम किया हो, चाहे यहाँ पे किया हो, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है पहले। और सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी के साथ में अगर आप काम करो तो कभी भी किसी भी काम में आप हार नहीं मान सकते। आपको लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जरूर करनी होगी। और आपको हरदम ये सिर्फ अपना नहीं, अगले का, मैं जब भी करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि अगले को तकलीफ ना हो। अपना तकलीफ तो सह लो, पर अगले मेरे क्लाइंट को तकलीफ ना हो। जब तक आप ये बात सोचेंगे तब तक आपको क्लाइंट को कमी नहीं होगी। तो आप क्या ये मानती हैं कि आपके कमिटमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? हाँ, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप उन कमिटमेंट्स को अपने जो क्लाइंट्स के साथ कभी आप अब तक के करियर में क्या आपको ऐसा भी हुआ कि आप जो कमिटमेंट्स दे रही हो क्लाइंट्स को वो कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, या ऐसा, या उस कमिटमेंट्स को आप पूरी नहीं कर पा रही हो? नहीं, मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। जो कमिटमेंट मैं करती हूँ, मैं उस सोच के करती हूँ कमिटमेंट कि मैं जिसको पूरा कर सकता हूँ। आपके द्वारा सीखी गई कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी क्या है जो महिलाओं को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अधिक से अधिक जो प्रोमिनेंट रोल, जो उच्च अधिकार वाला जो रोल है उन्हें प्ले करने का, उन्हें हासिल करने का कर सके? देखिए, कड़ी मेहनत हो, आदमी पंक्चुअल हो, और अपने जो साथी हैं उनको साथ लेके चले। जो भी आपके साथ काम कर रहे हो उनको साथ लेके चले, उनके साथ जो आपका व्यवहार हो, अपनापन वाला हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। लीडरशिप के पद में लक्ष्य रखने वाली उन फीमेल्स के लिए आपके पास में क्या राय है? क्या उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि जो आज हर फीमेल्स ऐसा है कि अपने आप को हर फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहती है? आपने जैसा अपना नाम बनाया, आज की फीमेल्स हर कदम पे अपना नाम खुद कमाना चाहती है और एक लीडरशिप, एक बहुत उच्च पद में बैठना चाहती है, वहां तक जाना चाहती है। उन फीमेल्स लोग के लिए आपके लिए क्या राय है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप काम करो, कहीं भी काम करो, आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, और हरदम ये देखो कि आपका जो क्लाइंट है या आप जिससे डील कर रहे हो उनको तकलीफ ना हो, तो अपने आप ही कोई भी काम हो अपने आप ही होता चला जाएगा। जी ललिता जी, आज मैं सच में आज आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में खुद में एक मोटिवेशन जग रहा है कि अब जितनी मेहनत करना चाहिए और मेहनत करो, तब सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगी। आज ललिता जी, सच में आज आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर जो आज देख रहे हैं उन्हें भी ललिता जी की बातें सुनकर एनकरेजमेंट तो ज़रूर आया होगा कि नहीं, मेहनत तो ज़रूर करनी होगी, क्योंकि अगर मेहनत नहीं की तो सक्सेस हमें कभी ज़िंदगी में हासिल नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी आज आपका। मैं भी गुवाहाटी ग्रेटर को, मारवाड़ी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आपने मेरे महिलाओं को आगे लाने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद आपका रोहन जी का, आपका भी धन्यवाद, स्पेशली आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो 9 दिन 9 महिलाओं को सामने लाके। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है महिलाओं को आगे लाने का।
धन्यवाद, धन्यवाद ललिता जी। उम्मीद करता हूँ आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर बना हुआ रहे ऐसे ही। फिर मिलेंगे अपने ऐसे ही अनोखे वीडियो के साथ अगले दिन एक अलग सीख के साथ। धन्यवाद।